प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का पोएट्री का 5वां पोयम मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिसकी टाइटल है अ लैमेंट। और इस पोयम के रचयिता हैं टी.बी. शेली। टी.बी. शेली का यह जो है ये अंतिम पोयम है, जिन्होंने इसको मरने के कुछ ही महीने पहले लिखा था। और इस पोयम को टाइटल उन्होंने दिया अ लैमेंट। लैमेंट का मतलब होता है शोक या विलाप। तो ये विलाप है, अर्थात जो पहले इंसान को मौत से पहले जो एहसास होता है, तो या जो जिंदगी से पहले जो मतलब मरने से पहले जो वो सोचा रहता है, जो किया रहता है, उसको सोचने के बाद दिमाग में जो बात आती है, उसी को इन्होंने जो है इसमें व्यक्त किया है। आपका पहला ये पोयम 2 स्टैंजा में बटा हुआ है। और कवि जो है बहुत ही कम उम्र में, अर्थात ये हमको स्पष्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन मतलब बहुत कम ही उम्र में इनकी मौत हो गई। और यह पोयम उनकी मौत के कुछ ही महीने पहले का एक पोयम रहता हुआ अंतिम पोयम। तो स्टैंजा 1 है, ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ऑन whose last step I climb, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, or never more. इस स्टेंजा में टी.बी. शेली जो है पहले इस वर्ड माने संसार को, दुनिया को, और लाइफ माने जिंदगी को, और टाइम माने समय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संसार, हे जिंदगी, हे समय, ऑन whose last step I climb, आज मैं ऑन whose last step मैंने कहते हैं कि ऑन whose last step I climb, मैं आज उस सीढ़ी के उस कदम पर, उस पग पर मेरा कदम पड़ चुका है, यानी कि सीढ़ी के उस स्टेप पर मैं आई क्लाइम हूँ। मतलब करें आई क्लाइम मतलब मैं चढ़ा हुआ हूँ, अर्थात मैं आ चुका हूँ। ट्रेवलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, करें कि उस जगह से पहले, माने जिस स्थान पे मैं आ जाकर खड़ा हूँ, उस स्थान पर मेरे पैर कांप रहे हैं। जिस स्थान पर, वेयर माने जहाँ, आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ मैं पहले दृढ़ता से खड़ा हुआ करता था। कभी कहते हैं कि पहले ये संबोधन में जो आप देखें कि ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, इसका मतलब कि ये ओ शब्द कह देना माने ये बहुत ही दुख प्रकट करना। तो इसका मतलब कवि जो है इसमें दुख प्रकट करते हैं, और उनको इस संसार में अब जीने की तनिक भी तमन्ना नहीं रह गई है। इसलिए वो कहते हैं, संबोधित करते हुए संसार को, जीवन को और समय को, कि आज whose last step I climb, मतलब आज अपने वो जिंदगी को एक लैडर से कंपेयर करते हैं। लैडर माने सीढ़ी होती है, और इस जिंदगी को, अपने जीवन को वो एक सीढ़ी से कंपेयर करते करते सीढ़ियों में ये स्टेप होता है। तो कह रहे हैं कि जिंदगी रूपी सीढ़ी के मैं आज उस पादान पर मेरा कदम पड़ा हुआ है, उस स्थान पर मैं क्लाइम माने मैं खड़ा हूँ, चढ़ा हुआ हूँ, जहाँ पे ट्रेम्बलिंग एट दैट, जिस स्थान पे मेरे ये कदम पैर जो है वो
कांप रहे हैं। वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां मैं, जिस स्थान पे मैं पहले दृढ़ता से खड़ा हुआ करता था, और जो पैर मेरे मजबूती से खड़े रहते थे, आज वही पैर, आज मैं जिंदगी की उस दहलीज पे मेरा कदम पड़ गया है जहाँ ये मेरे पैर क्या कर रहे हैं, कांप रहे हैं। और फिर कवि जो है संसार, जिंदगी और समय को संबोधित करते हुए कहता है, क्वेश्चन करता है इसे, When will return the glory of your prime? हे संसार, हे जिंदगी, हे समय, when will return the glory of your prime? माने प्राइम का मतलब होता है युवा अवस्था, यौवन, जवानी। कभी कहता है ये संसार से, जिंदगी से और समय से कि हे संसार, हे जिंदगी, हे समय, तुम्हारे वो जवानी का जो गौरव है, जो शान है, जवानी की जो शान है, वह कब लौट कर वापस आएगी। क्वेश्चन करता है कवि कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, तुम्हारी वो जो प्राइम है, प्राइम का मतलब जो तुम्हारा वो जो जवानी का समय है, वो जवानी का वो गौरव, ग्लोरी माने वो शान, वो शान कब वापस लौट कर आएगी। तब कभी को एहसास होता है कि कब लौट कर आएगी। इसका मतलब है कि वो नो मोर, वो नेवर मोर। तो उसको ये समझ में आता है कि अब इस संसार में जो ग्लोरी है, जो युवा अवस्था की जो शान है, वो शान नो मोर, अब नहीं लौट कर आएगी, वो नेवर मोर, और कभी भी ये वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसको ये एहसास हो जाता है कि अब उसको इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना है। तो इस स्टेंजा में कवि जो है अपनी जिंदगी के उस क्षण का वर्णन करते हैं, जिस क्षण पे उनको रियलाइज हो जाता है कि अब वो जो है इस संसार में ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। तो इस स्टेंजा का ये रहा सेंस। और स्टेंजा 2, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैड टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट, नो मोर और नेवर मोर। इस स्टेंजा में कवि कहते हैं कि अब जो ये लास्ट जो पल है, जो अंतिम जो क्षण है, वह क्षण जो है एकदम बेचैन कर देने वाला है, अर्थात मन में तनिक भी शांति नहीं है। बता रहे हैं कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट, डे और नाइट का मतलब होता है दिन और रात, माने दिन हो या रात हो, कवि को किसी भी क्षण इनको आनंद नहीं मिल रहा है, इनके मन को शांति नहीं मिल पा रही है। और बता रहे हैं कि जो ये जॉय है टेकन फ्लाइट, यानी कह रहे हैं कि ये जो डे एंड नाइट में 24 आवर ये बेचैन रहते हैं, 24 घंटा एकदम बेचैन रहते हैं, इनको एक पल भी, एक मिनट भी चैन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो जिंदगी की जो जॉय है, जो जिंदगी की जो खुशी है, वो हैज टेकन फ्लाइट, वो पलायन कर गई है, अर्थात ये आनंद जो है जिंदगी का वो गायब हो चुका है। फ्लाइट का मतलब होता है पलायन कर जाना, अर्थात वो गायब हो जाना। तो ये जिंदगी जो है, इनका जो जिंदगी का जो जॉय होता है, वो जॉय समाप्त हो चुका है। इसलिए इनके मन को न दिन में चैन मिलता है, शांति मिलती है, और न रात को चैन से नींद आती है। तो यह एक ऐसे पल का वर्णन है जिसमें जो शाश्वत है, जो सत्य है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, कभी यहाँ पे ऋतुओं का वर्णन करते हैं कि जब स्प्रिंग सीजन माने बसंत ऋतु
बसंत का जब समय आता है तो उससे जो है प्रकृति में प्रकृति एकदम फ्रेश हो जाती है, यानी प्रकृति में एकदम तरोताजगी, मान ये प्रकृति तरोताजा हो जाती है, एकदम स्वच्छ दिखने लगती है और प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है। तो प्रकृति एकदम जो है बसंत ऋतु के आने से, आगमन से उसमें निखार आ जाता है। एंड समर, और ग्रीष्म ऋतु भी आकर के क्या करता है, अपने प्रभाव से ये मौसम मतलब प्रकृति के अंदर बदलाव लाता है। और ये इसमें जो है एंड विंटर हो, और जब मौसम ये ठंडे का मौसम आता है तो ठंडे के मौसम में का जो होर होता है, होर माने पाला, यानी ठंड के पाला पड़ने से भी प्रकृति की सुंदरता में और बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसका मतलब कि ये ऋतुएं जो हैं, ये चाहे स्प्रिंग हो, चाहे वो समर हो, चाहे विंटर हो, ये ऋतुएं ये सारी ऋतुएं जो है अपना चमत्कार दिखा रही हैं, प्रकृति में चेंज लाती हैं, लेकिन मोर मूव माई फेंट हार्ट, लेकिन ये प्रकृति की जो सुंदरता है ये क्या करती है, ये सारी ऋतुएं प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं, लेकिन मूव माई फेंट हार्ट, कभी कहते हैं कि मेरे फेंट हार्ट को, अर्थात मेरे दुखी मन को ये मूव विथ ग्रीफ, अर्थात ये मेरे दुखी मन को ये और ग्रीफ में डाल देते हैं, दुखी मन को और दुख बढ़ा देते हैं। मेरा मन तो करें कि मेरा जो हृदय है वो तो फेंट हो चुका है, और ये ऋतुएं आकर के मेरे हृदय के दुख को, मेरे मन की पीड़ा को ये और बढ़ा देते हैं। बट विद डिलाइट, आनंद देने के बजाय, बट का मतलब होता है सिवाय या के स्थान पर। तो ये कह रहे हैं कि जो ये ऋतुएं हैं, स्प्रिंग, समर और विंटर, ये ऋतुएं प्रकृति में तो परिवर्तन ला देती हैं, जिससे प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है, लेकिन ये मूव माई फेंट हार्ट, लेकिन मेरे दुखी हृदय को, दुखी मन को ये आनंदित नहीं कर पाते हैं, ये आनंद नहीं देते हैं, बल्कि दुख से भर देते हैं। तो ये स्थिति होती है, दुख मेरा और बढ़ जाता है, मुझे शांति नहीं मिलती। तब फिर इनसे पूछता है, इन ऋतुओं से पूछता है कवि कि वो खुशी, ये जो तुम्हारा आनंद है, इन ऋतुओं करें कि इनसे जो वो आनंद है, वो आनंद कब लौट कर आएगा, मुझे कब आनंद प्रदान करेगा। तब कवि को एहसास होता है कि ये आनंद नो मोर वो नेवर मोर, ये प्रकृति का जो आनंद है, ऋतुओं का ये ऋतुआ जो आनंद दे रही हैं, ये आनंद मेरे लिए नो मोर, एकदम नहीं आएंगी, वो नेवर मोर, और वो कभी लौट कर वापस नहीं आएंगी। अर्थात मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूंगा। तो ये कवि को जो है, ये पोएम स्टेंजा जो 2 है, ये कवि को एहसास कराता है। अर्थात दोनों जो स्टेंजा जो हैं, ये स्टेंजा कवि के लास्ट क्षण का, जो दुख का जो क्षण है, उस क्षण को बयां करती हैं, बतलाती हैं। और ये रहा आपका दोनों स्टेंजा का हिंदी ट्रांसलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।